भारत नेपाल सीमा के कई सब पिलर जो है वो गायब है। खुली सीमा से 200 से ज्यादा पिलर गायब। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। संदिग्धों की घुसपैठ की साजिश। नकली नोट की तस्करी पर सुरक्षा बलों की दबिश। सीमा पर सघन जांच अभियान। अब अवैध गतिविधि नहीं होगी आसान। हमेशा इस पर अलर्ट रहता है। अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। तैयार होगा सीमा सुरक्षा का फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट। इंडो नेपाल बॉर्डर पर क्या है सुरक्षा का हाल? न्यूज 18 बिहार झारखंड ने की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल। जो सब पिलर है उसके गायब होने का मामला सामने आया है और दाहिनी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूर दूर तक जो है ऑपरेशन इंडो नेपाल बॉर्डर। नमस्कार, न्यूज 18 के बेहद विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है जो दशकों से दोनों देशों के बीच दोस्ती की गवाह रही है, लेकिन अब इसी सीमा पर सहारा लेकर कुछ लोग अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। बॉर्डर पर बढ़ती अवैध गतिविधि की खबरों के बीच फिर परेशान करने वाली खबर आई। भारत और नेपाल की सीमा से 200 से ज्यादा पिलर गायब हैं जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पिलर कोई आम पिलर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ये तस्वीर है भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित सिकटी की, जहां एसएसबी के जवान मुस्तैदी से बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। इसी पिलर को सीमा रेखा मानकर जवान देश की रक्षा करते हैं। वैसे तो भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, यानी भारत से नेपाल या नेपाल से भारत आने के लिए किसी बाउंड्री को पार नहीं करना पड़ता। पर ऐसे छोटे बड़े पिलर से ये पता चलता है कि किस देश की सीमा कहां तक है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा लगभग 1751 किलोमीटर है। बिहार की बात करें तो बिहार में 729 किलोमीटर लंबी नेपाल से सटी सीमा है। इसमें 7 जिले हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के पास है। 1950 की संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के इस सीमा के पार आ जा सकते हैं। भारत को नेपाल से अलग करने के लिए इन्हीं पिलर को आधार माना जाता है, पर कोई है जो इनके साथ छेड़खानी कर रहा है। कोई है जो भारत की सीमा पर साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। बीते दिनों सीमांचल में हुई समीक्षात्मक बैठक में ये पाया गया कि बिहार से सटे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में पिलर मिसिंग है, जिसके बाद खुफिया एजेंसी के साथ साथ प्रशासन भी एक्टिव हो गया। अररिया के डीएम विनोद दुहन ने बताया है कि जिले में कुल 26 पिलर मिसिंग हैं, जिसकी सूचना सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार को दे दी गई है। अररिया जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पे कुल 341 पिलर्स हैं। इनमें से 315 पिलर्स अच्छी स्थिति में है और 26 पिलर्स मिसिंग पिलर्स हैं, जिसकी सूचना सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार को भेज दी गई। मिसिंग पिलर पर नेपाल मामलों के जानकार पंकज रंजित बताते
कहते हैं कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी खतरे से कम नहीं। दोनों देशों के बीच यह पिलर ही है जिससे सीमांकन तय होता है। अगर पिलर गायब हो रहे हैं या जानबूझकर इसे गायब किया जा रहा है तो ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है, बल्कि दोनों देश के बीच सीमा विवाद की वजह भी बन सकता है। जो पिलर है वो एक भौगोलिक सीमा है और ये तय करती है कि कहाँ तक नेपाल है और कहाँ तक भारत है। तो भारतीय क्षेत्र से अगर कोई घुसपैठ होता है या भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ होता है तो सीमावर्ती क्षेत्र पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं या और भी संबंधित जो लोग हैं वो उनका पीछा कहाँ तक करें, कहाँ तक उसे खोजने जाएं, इसकी सीमा नहीं मिल पाती है। इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आखिर वो कहाँ तक ढूंढें, उसको कहाँ तक जाएं। तो ऐसा ना हो कि जो निर्धारित सीमा है नेपाल के पुलिस पार करके इंडिया में आ जाए, क्योंकि उसके पास वेपन्स भी होते हैं और इंडिया के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर चले जाएं। भारत और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार के लिए भी प्राथमिकता बन चुका है। 25 से 27 फरवरी को बिहार के सीमांचल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा था कि सीमा पर सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सरकार बिल्कुल भी कोताही के मूड में नहीं है। गृह मंत्री ने अपने सीमांचल दौरे पर कहा था कि नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा ताकि बॉर्डर व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद 15 मार्च से सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। सरकार की एजेंसी भारत का राष्ट्रीय मानचित्र और सर्वेक्षण संगठन सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वे ऑफ नेपाल के साथ मिलकर सीमा से सटे इलाकों में सर्वेक्षण किया। इसी दौरान सीमा से मिसिंग पिलर की बात सामने आई। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के नेतृत्व में पूर्वी और पश्चिम चंपारण के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। बैठक में सीमा से जुड़े कई मुद्दों जैसे सीमा स्तंभों की स्थिति, अतिक्रमण, घुसपैठ और तस्करी पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी दौरान तैयार किए गए रिकॉर्ड में यह सामने आया कि सीमा पर कई पिलर गायब हैं। मिसिंग पिलर समेत अन्य सुरक्षा मुद्दों पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर जर्नलिस्ट कोडिंग कमेटी के अध्यक्ष पंकज रंजीत ने बताया कि कई बार किसान खेत का अतिक्रमण करने के लिए भी पिलर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। सीमावर्ती क्षेत्र में जहां भी पिलरों का जो ध्वस्त किया गया है कुछ ग्रामीणों के द्वारा, सीमावर्ती क्षेत्र पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जो कृषक लोग हैं इनके द्वारा भी जो क्षतिग्रस्त किया गया, इसकी मंशा यही रही है कि वो खेती ज्यादा दूरी तक इंक्रोचमेंट कर सकें। भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर मिसिंग पिलर्स की रिपोर्ट बेहद गंभीर है। नेपाल बॉर्डर पर पिलर सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं बल्कि भारत की खुली सीमा की नीति और आंतरिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने वाले प्रमुख स्तंभ हैं। अररिया जिले की बात करें तो 98 किलोमीटर और किशनगंज की बात करें तो 112 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसमें 200 से अधिक पिलर जो है वो या तो मिसिंग हैं या क्षतिग्रस्त हैं। सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल के जवान की भी मौजूदगी थी। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नेपाल की खुली सीमा पर जो भी पिलर मिसिंग है या क्षतिग्रस्त हैं उसे दुरुस्त किया जाए, जिसकी वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती दी जाए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, सिकटी, अररिया। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर गायब हो रहे पिलर की खबर सिर्फ एक जगह की नहीं है बल्कि पूरे बिहार से आ रही है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की, ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की कि क्या सच में बॉर्डर से पिलर गायब हो रहे हैं। जब हमारी टीम मोतिहारी और बेतिया में पड़ताल के लिए पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
बॉर्डर से पिलर गायब, सुरक्षा पर ग्रहण। न्यूज 18 की टीम पहुंची चंपारण। कहां गए 200 से ज्यादा खंबे? क्या सीमा पर सेंधमारी की हो रही साजिश? बिहार का पूर्वी चंपारण जिला नेपाल से 100 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा लंबी सीमा को साझा करता है। इस सीमा की पहचान सुरक्षा के मद्देनजर यहां कई बड़े पिलर और छोटे सब पिलर बनाए गए हैं, लेकिन बिना किसी घेराबंदी के ये पिलर भारत नेपाल की खुली सीमा के बीच एक लकीर का काम भी करते हैं, जो दोनों देशों की सीमा को बांधती है। पर अब दोनों देशों के बीच की ये लकीर धुंधली होती जा रही है। तो वैसी स्थिति में देखिए भी तस्वीर जो है भारत के नेपाल का जो है 395 नंबर पिलर के पास है। ये बड़ा पिलर है और इसके ठीक दाहिनी तरफ जो है वो सब पिलर है। जो छोटे छोटे जो सब पिलर हैं उसको भी बनाया गया है ताकि जो सीमांकन है वो हमेशा दिखाई दे, किसी तरह की परेशानी ना हो वैसी स्थिति में। लेकिन जो सब पिलर है उसके गायब होने का मामला सामने आया है और दाहिनी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूर दूर तक जो है कोई सब पिलर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बात सामने आई कि भारत नेपाल सीमा पर लगाए गए तकरीबन 200 से ज्यादा सब पिलर गायब हैं। वहीं 73 पिलर क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी मरम्मती की जिम्मेदारी एसएसबी को दी गई है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा से पूर्वी चंपारण जिले का तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा इलाका सटा हुआ है। अतिक्रमण, घुसपैठ, तस्करी के साथ साथ सीमांकन को लेकर यह पिलर बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पिलर करीब 1-1.5 साल से गायब है। पिलर गायब किसने किए या कैसे हुए, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। अभी हम लगभग 1 से 1.5 साल से देख रहे हैं, नहीं है, ठीक है ना। हाँ। पहले था, ये नहीं है कि नहीं, 100% था। हाँ। अभी नहीं है, कहीं हो सकता है बाढ़ वगैरह आया है उसमें दह गया होगा, नहीं तो उसका कुछ दूसरा कारण होगा। लेकिन अभी तक कारण, इधर देखिए पूरा पिलर इसी तरह सेम लगा हुआ था इधर भी, लेकिन अभी नहीं है। पहले पिलर था, अब नहीं अब नहीं है। बाढ़ आया इधर, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, उसी में आपको लगता है कि टूट गया? टूट गया होगा। क्या नाम है आपका? सुभाष। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाढ़ग्रस्त इलाका है उसमें टूट गया होगा? जी, पहले तो ये था, पहले तो देखे तो लोग थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब अभी तो नहीं है उतना। अब आपको तो दिखा दे कि सामने छोटा छोटा है, तो उसके बाद नहीं है अभी। रक्सौल के सिवान टोटा भलुआहा टोला में पिलर संख्या 394 से 396 के बीच काफी संख्या में छोटे सब पिलर गायब हैं, जो सीमा सुरक्षा बलों के लिए भी चिंता का कारण बन गए हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है। जो बैठक हुई थी उस बैठक में यह चर्चा हुई और लगातार जिस तरह से भारत नेपाल सीमा इलाके में तस्करों की संख्याओं में इजाफा हुआ है, तस्करी बढ़े हैं, मानव तस्कर बढ़े हैं, गांजा तस्कर, ड्रग्स तस्करों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो एसएसबी को भी जो है के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और वैसी स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो पिलर है, इस जो क्षतिग्रस्त सब पिलर है, उसका निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। बेतिया के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में स्थिति और भी जटिल है। यहाँ कहीं गंडक नदी की धारा भारत नेपाल की सीमा तय करती है, तो कहीं सिर्फ पगडंडी दोनों देशों को अलग करती है। ऐसे में स्पष्ट सीमा रेखा का अभाव सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय बन गया है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण घुसपैठ और अवैध गतिविधियों की संभावना भी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांकन की अस्पष्टता का फायदा उठाकर कुछ लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बॉर्डर को, क्या कैसे आप लोग सीमांकन करते हैं भारत और नेपाल कैसे? जैसे ऐसे लग गया है रास्ता, उधर नेपाल हो गया, इधर बिहार हो गया, हम लोग मान के चलते हैं। कितना दिन से ऐसे चले? ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है। 20 वर्ष हो गया, बहुत दिन से चला आ रहा है। तो कोई विवाद नहीं होता है? विवाद तो पहले था, अभी इतने समय शांत है, कोई विवाद नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 14,860 हेक्टेयर भूमि को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद लंबे समय से सुलझा नहीं है, जिससे सीमा क्षेत्र के निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत नेपाल संधि के स्तर पर कई बार समझौता तो जरूर हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो की यह हकीकत निश्चित तौर पर दोनों देशों की सीमाओं के लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया सवाल जरूर पैदा कर रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा।
अब बॉर्डर पर पिलर गायब होने की खबर सिर्फ सीमांकन के लिहाज से ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी काफी गंभीर है, खासकर तब जब बीते कुछ दिनों से लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी की खबरें लगातार सामने आ रही। रिपोर्ट देखिए। नोटों की ये गड्डियां सीमा पार रची गई साजिश का सबूत है। भारत को फेक करेंसी का नेटवर्क बनाने की साजिश, भारत के मार्केट में घुसपैठ की साजिश, भारत की सुरक्षा में सेंधमारी की। हाल के दिनों में इंडो नेपाल सीमा से हो रही तस्करी की खबरों के बीच सुरक्षा बलों ने पहरा और भी सख्त कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जितना थाना इलाके से 11 लाख के नेपाली और भारतीय मुद्रा जब्त की। स्थानीय थानाध्यक्ष सुधीर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जियालाल चेक पोस्ट के रास्ते 2 व्यक्ति नेपाल से भारत में अवैध रूप से करेंसी लेकर प्रवेश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसएसबी की टीम और जितना थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर दी। कार्रवाई के दौरान दोनों संदिग्धों को नेपाल की ओर से आते हुए पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर नरेश कुमार गुप्ता नाम के व्यक्ति के बैग से 9,63,650 रुपये नेपाली करेंसी और 71,410 रुपये भारतीय करेंसी बरामद हुई। वहीं दूसरे आरोपी जयलाल राम के पास से 1,10,000 रुपये नेपाली करेंसी बरामद की गई। बरामद राशि को पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये करेंसी किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है या नहीं। अभी इस मामले की जांच जारी ही थी कि अगले दिन एक और कार्रवाई के तहत पुलिस ने 45 लाख रुपए जब्त किए। पूर्वी चंपारण में घोड़ासाहन बाजार में 6 से ज्यादा दुकानों पर साइबर पुलिस और 4 थाने की पुलिस ने रेड डाला, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि साइबर से जुड़े अपराध के साथ ही नेपाली और भारतीय रुपये के कारोबार से ये पूरा मामला जुड़ा है और इसी को लेकर छापेमारी की गई। जहां एक दुकान से पैसे से भरा बैग बरामद किया गया, जबकि एक दूसरे दुकान से शटर तोड़कर भारी मात्रा में नेपाली रुपये बरामद किए गए। पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही कई लोग और दुकानदार फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रही है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल से हो रही तस्करी के खुलासे के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और पुलिस के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में छापेमारी की और लगभग 69 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड और हवाला का पैसा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामले में साइबर डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में साइबर फ्रॉड का पैसा नेपाल भेजा जाता था। पुलिस ने 11 मोबाइल, नोट गिनने की मशीन, कई नेपाली खाते भी पकड़े। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य है जो अवैध है, जिसको करना प्रतिबंधित है, उसको उस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के घर पे, दुकान पे छापामारी कर कुल लगभग 56,71,600 रुपये भारतीय मुद्रा एवं 13,67,800 रुपये नेपाली करेंसी जो है ये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल, एक कैश काउंटिंग मशीन, टैब एक ये चीज़ बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर खराब होती स्थिति अब केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। खासकर नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत के लिए सीमा सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी हो रही। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के कुछ हफ्तों बाद ही भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव के संकेत मिल रहे हैं। गायब हो रहे बॉर्डर पिलर्स, बढ़ती ड्रग्स और नकली नोटों की तस्करी, इन सब पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं,
जिसमें सुरक्षा से लेकर बॉर्डर से अवैध अतिक्रमण हटाने और घुसपैठ रोकने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा होगी सख्त। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे हाई लेवल बैठक। सीमा सुरक्षा का ब्लूप्रिंट होगा तैयार। खुली सीमा को भेदना अब नहीं होगा आसान। भारत नेपाल की खुली सीमा घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेंगी, यानी आसानी से कोई भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस संवेदनशील सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सुरक्षा का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो आने वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत ही बदल देगा। इस बैठक में बिहार से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, खासकर टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन्स, एसएसबी, पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, नो मैन्स लैंड अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना, सीमावर्ती जिलों के बैंकों और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर नजर, बढ़ती घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट, अवैध गतिविधियों पर लगाम, कट्टरपंथ पर नियंत्रण। सरकार का ध्यान सिर्फ सख्ती पर ही नहीं बल्कि सीमा पर बसे गांवों के विकास पर भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहली पंक्ति के प्रहरी बन सके। नेपाल से बड़ा जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और उसका फायदा जो है हमेशा जो है वो असामाजिक तत्व जो है वो तस्कर जो है उठाते हैं और बड़ी संख्या में जो तस्करी है वो की जाती है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बैठक से ये साफ है कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। दिल्ली में होने वाली यह बैठक न केवल सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक होगी बल्कि नेपाल के साथ हमारे मित्रवत संबंधों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का नया अध्याय भी लिखेगी। न्यूज 18 के लिए इंटू नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो विशेष में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।